हेलो स्टूडेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट क्लास में हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा था, जिसमें हमने देखा था कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हर तरीके के खर्चे शो होते हैं, फिर चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल रिसीप्ट हो या रेवेन्यू रिसीप्ट हो। आज हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दो तरीके की रिसीप्ट और पेमेंट ही आते हैं, जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ही बात होती है, और वो भी सिर्फ करंट ईयर का ही इसमें रेवेन्यू और करंट ईयर का ही एक्सपेंडिचर लिया जाता है। आने वाला ईयर या फिर पिछले ईयर से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, इनकम है, उसको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? तो आइए हम बनाना सीखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसा कि लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में काफी सारे आइटम आते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। तो रेवेन्यू रिसीप्ट से अगर हम लें तो रेवेन्यू रिसीप्ट में सबसे पहले आता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन को समझना बहुत जरूरी है। सब्सक्रिप्शन कौन सा अमाउंट है? सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बने रहने के लिए, उन्हें सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना होता है जिससे उनकी मेंबरशिप बनी रहे। तो सब्सक्रिप्शन पे किया जाता है, फिर चाहे वो ईयरली पे किया जाता हो, क्वार्टरली पे किया जाता हो या फिर मंथली पे किया जाता हो। इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन कि कंडीशन क्या है, सब्सक्रिप्शन कैसे पे किया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो, इट इज जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि ये आपकी एक तरीके से फीस है। ठीक है, जैसे आप स्कूल में फीस पे करते हो, तो स्कूल में फीस पे करते हो तो आपकी कभी कभी पेंडिंग भी रह जाती है, तो आप पिछली महीनों की भी देते हो ना। और अगर कंडीशन ज्यादा अच्छी है तो आप आने वाले महीने की भी दे देते हो। अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो ऐसे भी हालात होते हैं कि लास्ट ईयर की फीस भी पे नहीं की जाती, लास्ट ईयर की फीस करंट ईयर में पे की जाती है। तो ये एक तरीके से सब्सक्रिप्शन अमाउंट, आप इसको एक तरीके से ले सकते हो कि भाई लास्ट ईयर की फीस अब पे की जा सकती है, और हो सकता है कि आने वाले साल की फीस भी इस साल पे कर दी जाए, है ना। तो सब्सक्रिप्शन भी हम इसको भी इसी तरीके से ट्रीट करते हैं। सब्सक्रिप्शन अमाउंट को पे किया जाता है, ये अगर नहीं है तो बाद में भी पे किया जा सकता है, और अगर है आपके पास तो आने वाले सालों का भी पे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते वक्त हम सिर्फ करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन अमाउंट लेंगे। आने वाले साल का या पिछले साल का सब्सक्रिप्शन अमाउंट इस ईयर में कंसिडर नहीं करेंगे, अदरवाइज हमें एग्जैक्ट फिगर डेफिसिट या सरप्लस की पता नहीं चलेगी। यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नहीं कहोगे, क्योंकि एनपीओ प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर जानने के लिए, आपको डेफिसिट या सरप्लस जानने के लिए हमें करंट ईयर के खर्चे और करंट ईयर की इनकम ही लेनी होगी, यानी कि करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन लेना है। मींस अगर हम इसको समझे तो करंट ईयर की फीस ही हमें लेनी है, हमें आने वाले साल की या पिछले साल की कंसिडर नहीं करनी है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही ऐसा है जो आगे आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। यहीं पे अगर अच्छे से आप समझ लोगे तो ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो what is the concept behind the subscription? You have to consider only the current year subscription. ठीक है, अच्छा, तो फिर आने वाले साल का या पिछले साल का जो पेंडिंग है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का निकालते कैसे हैं। सब्सक्रिप्शन अमाउंट निकालने के लिए हमें बनाना होगा टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें निकालना है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होगा, और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको टोटल सब्सक्रिप्शन गिवन होगा, और टोटल सब्सक्रिप्शन होगा फिर चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो। ठीक है, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सारी रिसीप्ट्स आती हैं और सारी पेमेंट्स आती है, इररिस्पेक्टिव वो किस ईयर का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको सब्सक्रिप्शन गिवन रहेगा, आपको यहाँ पे लिख देना है सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो जो आपको गिवन है आप यहां लिख लोगे, जो भी आपको अमाउंट गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको ये मिल जाएगा। अब हमें इसमें ऐड क्या करना है, देखो आप ध्यान से समझो, सिर्फ हमें करंट ईयर का लेना है, ठीक है। अगर हम इस करंट ईयर की बात करें, अप्रैल से मार्च, अगर हम इस अप्रैल से मार्च की बात करें 2020, तो यहां पे आप देखो कि स्टार्टिंग में जो हमें एडवांस दिया हुआ है वो किस ईयर का है। अगर यहाँ पे हमें कोई एडवांस गिवन है तो वो किस ईयर का है, यानी कि इस साल के एंड में हमें एडवांस यहाँ मिला है तो वो कौन से ईयर का होगा, इस ईयर का ही होगा। इट मीन्स ये करंट ईयर का है, तो सिंपल ये हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग, ठीक है। ईयर के बिगनिंग में जो एडवांस मिला है तो दैट इज कंसिडर्ड द करंट ईयर, ठीक है। इसलिए हम यहां ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग, ठीक है। और अगर साल के एंड में कोई पेंडिंग रहता है तो वो कौन से ईयर से रिलेट करता है, इसी ईयर से रिलेट करता है। अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर is related to the current year, then what we have to do, we have to add this amount, ठीक है। तो ये भी हमें ऐड करना है। कौन सा सब्सक्रिप्शन ऐड करना है, ठीक है। तो ये दो अमाउंट हमें ऐड करना होता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग। तो यहाँ पे जो एडवांस मिला है इस ईयर का ऐड होगा, यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग रह गया, हमें सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, वो भी इस ईयर का है, इसलिए हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है भैया। जो फीस हमें एडवांस में मिल गई है इस ईयर की है ना, इसलिए ऐड की। और जो फीस हमें नहीं मिलेगी लेकिन कंसिडर, तो हम इसको करंट ईयर में ही करेंगे, तो वो भी इस ईयर का है ना, इसलिए इन दोनों अमाउंट को हम करेंगे ऐड। अब कुछ और भी सब्सक्रिप्शन है जो इस ईयर से रिलेट नहीं करते, जैसे आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। देखो यहाँ पे एडवांस प्लस आउटस्टैंडिंग प्लस, ये दोनों चीजें प्लस होंगी। आउटस्टैंडिंग प्लस इन द एडवांस प्लस इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग प्लस एट द एंड। इसका जस्ट उल्टा, आउटस्टैंडिंग यहाँ, तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग अगर है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग अगर है तो उसे हमें माइनस करना होगा, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग है वो इस ईयर से रिलेट करता है। तो जो इस ईयर से रिलेट करता है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग हमें लेस करना होगा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, इस ईयर से रिलेट करता है, ठीक है। अब बात आती है एडवांस की, यहाँ एडवांस आ जाएगा ऐसे, तो ये है एडवांस। एडवांस इन द एट द एंड ऑफ द ईयर रिलेट करता है नेक्स्ट ईयर से, इसलिए वो भी हम नहीं ले सकते, तो इन दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर अगले साल से रिलेट करता है, इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो दो चीजें प्लस और दो चीजें माइनस होने के बाद हमें मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन, जो हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। सब्सक्रिप्शन to be shown in the income and expenditure account। ये वो अमाउंट है जो करंट ईयर का है और हमें ये दिखाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आई बात समझ में। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक बार बना के देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे ये शो करना है। अब यहाँ पे हमें अमाउंट पता चल गया है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये अमाउंट आएगा, ठीक है। किस तरफ आएगा, इनकम या एक्सपेंडिचर की तरफ आएगा, किधर आएगा, इनकम की तरफ आएगा। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ लिख देना है बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अलग से आप वर्किंग नोट में ये कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो आपको क्या करना है, ये अमाउंट यहाँ पे लिख देना है, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है।
अभी होता क्या है कि क्वेश्चन में हमें ये बैलेंस शीट गिवन नहीं होती, तो हमें निकालनी होती है। ठीक है, क्यों निकालनी होती है? क्योंकि हमें कैपिटल फंड चाहिए होता है। यहाँ पे जो कैपिटल फंड आएगा उसी में तो आप अपना सरप्लस ऐड करोगे या डिफिसिट या माइनस करोगे, है ना। तो कभी कभी हमें यहाँ बैलेंस शीट ओपनिंग भी नहीं गिवन होती, तो उस केस में जो आइटम है वो यहाँ से निकल के आते हैं, जो हमें यहाँ पुट करने होते हैं। वो कौन से आइटम है? तो वापस हम यहाँ पे आते हैं इसको समझने के लिए। दो बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी, एक है बैलेंस शीट ओपनिंग, एक है बैलेंस शीट क्लोजिंग। तो बैलेंस शीट ओपनिंग में ये दो आइटम आएंगे, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग और एडवांस इन द बिगनिंग, और यहाँ पे भी एडवांस इन द बिगनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, अब ये आइटम शो किस तरफ होंगे वो हमें समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एक तरीके से लायबिलिटी है, क्योंकि वो एडवांस में रिसीव हो गए हैं, करंट ईयर के हैं, एडवांस में रिसीव हो गए हैं, तो फर्म के लिए वो लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिलता है तो आप उसको एज ए लायबिलिटी शो करोगे। तो आप यहां लिखोगे इस तरफ ओपनिंग बैलेंस शीट में, यहां लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड एडवांस। ठीक है, आई बात समझ में। और ये वाला अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग हमें नहीं मिला, लेकिन वो हमें मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट ईयर से रिलेट करता है, हमें मिलेगा, दैट इज आर एसेट। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग। ठीक है, और ये भी हमारा बिगनिंग का है। ठीक है, तो ये दो अमाउंट जो है वो यहाँ पे शो होंगे, वो ये वाले अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग और एडवांस इन द बिगनिंग। अब ये दो आइटम कहाँ शो होंगे? ये यहाँ पे शो होंगे। अब देखो यहाँ पे एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, एडवांस जो मिला है वो लायबिलिटी है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये है नेक्स्ट ईयर का, इसलिए लायबिलिटी है, यहाँ पे बताना पड़ेगा। और आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का हमें नहीं मिला, इस पूरे ईयर का जो हमें नहीं मिला, वो हमें आउटस्टैंडिंग यहाँ पे शो करना है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, जितना सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग नहीं मिला वो हम यहाँ पे शो करेंगे। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट है आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज हम छोटी सी और देख लेते हैं कि भाई सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनता है। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने आना चाहिए। अब इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं हम। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है आपका। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्योंकि एक इनकम है, इसलिए इसका प्लस यहाँ से होगा और इसका माइनस यहाँ से होगा, यानी कि चीज इसमें ऐड होती जाएगी। सब्सक्रिप्शन बढ़ता जाएगा, यहाँ शो होगा, घटेगा तो यहाँ शो होगा। ठीक है, तो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ आएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका यहाँ आएगा। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन लेकिन बिगनिंग का। ठीक है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड का। एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ ईयर इधर आएगा। ठीक है, अब इधर क्या आएगा? इधर आएगा आउटस्टैंडिंग। इधर ये माइनस वाली चीज है आपकी, जो हमने अभी माइनस किया था सब्सक्रिप्शन स्टेटमेंट में जब हमने निकाला था, माइनस किया था यहाँ पे, तो माइनस की चीजें यहाँ पे शो हो जाएंगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शन, मैं सब्सक्रिप्शन में SUB ही लिख देती हूँ, सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। ये अमाउंट यहां आएगा और सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर यहां पे शो होगा। ठीक है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन यहां बिगनिंग का, एडवांस सब्सक्रिप्शन यहां एंड का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग का और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का इधर। ठीक है, और यहां पे शो होता है बैंक, और कौन सा अमाउंट आएगा यहां पे, जितना भी आपको सब्सक्रिप्शन मिला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, जितना भी आपको मिला है, रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, करंट ईयर में जितना भी मिला है आप यहां पे लिख दोगे। ठीक है, इसकी जो भी फिगर आती है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का अमाउंट होता है, जो हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना होता है। ठीक है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर होती है। ठीक है, इस तरीके से भी आप अपना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकाल सकते हो और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप उसको शो कर दोगे। इनकम एक्सपेंडिचर में कहाँ पे शो करेंगे हम, यहाँ शो करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। और ये 4 चीजें हैं जिसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग यहां आएगा, और सब्सक्रिप्शन एडवांस इन द बिगनिंग है तो यहां आएगा। इस तरीके से एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर यहां आएगा, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका सब्सक्रिप्शन का। थोड़ा सा टफ लगता है ये बच्चों को, लेकिन टफ नहीं है। अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो बिल्कुल भी टफ आपको नहीं लगेगा। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं हम, TS का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना आएगा, आपको एरिया दिया हुआ है एट द स्टार्टिंग एंड एडवांस एट द एंड, और सब्सक्रिप्शन इन द एंड, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगनिंग। राइट, अब हमें क्या करना है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर भी हमें गिवन है। सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 1920, 1819, 10,000, तो ये लास्ट ईयर का है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, करंट ईयर का ही हमें सब कुछ लेना है, इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। लास्ट में जो आपको स्टिल इन एरियर्स फॉर 1819 गिवन है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, 1 by 1 ऐड और लेस करते जाएंगे हम। यहाँ पे 3 लाख गिवन है आपको। अब ऐड क्या करना है, यहाँ पे 1 by 1 हम करते जाएंगे। देखिए 1 अप्रैल 2019 सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, तो स्टार्टिंग का सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स है, इसका मतलब ये लास्ट ईयर का है। तो हम ये ऐड करेंगे या लेस करेंगे? यस, यू आर राइट, हम यहाँ पे करेंगे लेस इसको। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द बिगनिंग। ठीक है, जो कि हमारा कितना है, ये हमें लेस करना है 50,000। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस की बात हो रही है, इसका मतलब स्टार्टिंग का है करंट ईयर के लिए, तो इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, करंट ईयर का है ये, बिगनिंग का है, इसका मतलब करंट ईयर के लिए है ये, और इसे हम करेंगे ऐड। 30,000 विल बी एडेड। देन नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द एंड, और सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द एंड होता है करंट ईयर से ही रिलेट करता है,
इसको हम करेंगे ऐड, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए कंसिडर कर होता है, इसलिए हम इसको करेंगे लेस, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। यहां लेंगे हम 70,000 और ये होगा हमारा माइनस में, तो ये दो चीजें हमारी होंगी माइनस में और ये दो हमें ऐड करनी होंगी। एंड में हमें सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स एट 10,000 गिवन है, बट 10,000 हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो लास्ट ईयर का पेंडिंग है, हमें करंट ईयर का ही सब कुछ लेना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा हमारा उसको हम लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 2,30,000 will be shown in income expenditure account credit side। तो ये था बच्चों सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप कीजिए, अब आसानी से आपके हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।